अरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। अरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। कहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, कहीं और सहा जाए, बोल कहाँ जाए। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। छोटा यशोदा बोला लो नंदलाल मेरो है, यशोदा बोला लो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये? मुरली वाला तो नहीं है, तो कौन है ये? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। और ये महाबली बर्बरीक की जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे तो कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता अहलावती के लाल हैं, बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने भोलेनाथ की तपस्या करने को कहा और भोलेनाथ की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे पूरा संसार जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। भाटू भाड़ो सावरिया, भाटू भाड़ो सावरिया, भाटू भाड़ो सावरिया, भाटू भाड़ो सावरिया। भक्ता को पालन हम सावरी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब आदमी के पास धन आता है तो उसको खर्चने की सोचता है, जब शक्ति आती है तो उसको इस्तेमाल करने की सोचता है। बर्बरीक अपनी माँ के पास गए कि माँ मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास, पांडव कमजोर होंगे। बोल दिया बेटा जा, जाने से पहले 2 वचन देकर जाओ कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। ओ हारे के सहारे तेरा दास पुकारे, ओ हारे के सहारे। और दूसरा वचन कि रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। और जैसे माँ ने ये वचन बोले, बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़ी। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की करते हैं, हमारे बाबा श्याम, जरा हाथों को उठाना फिर बताता हूँ। होली ले घोड़े का असवा, तुम्हारा सावन, होली ले घोड़े का असवा, तुम्हारा सावन, होली ले घोड़े का असवा, तुम्हारा सावन, होली ले घोड़े का असवा, तुम्हारा सावन। लीला हमेशा आता है जब भगत ताली बजाते हैं। कौन कौन जाता है बाबा का लीला घोड़ा है? जरा हाथों को खोल के।
रास्ते में कन्हैया सब जानते थे। ब्राह्मण का रूप लेकर आए, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। कन्हैया बोले बेटा तेरे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, इसमें से एक बाण ही बहुत है आपके महाभारत की। बोलिए खाटू वाले की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें सब करते हैं, साबित करना बड़ा मुश्किल है। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण मान गए अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोला बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोला प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया। अरे का तुम है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। अरे का तुम है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। ब्राह्मण देवता मोर मुकुट बंसी वाला ब्राह्मण के रूप में खड़ा है, छलिया दुनिया का सबसे बड़ा। बोले बर्बरीक अगर ऐसी बात करोगे तो युद्ध का तो निर्णय नहीं होगा। बोला कैसे? बोला अगर तू पांडवों की तरफ हुआ भैया इसका साउंड कम कर दीजिए। जागो मोहन प्यारे जागो, थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर बोल पड़े प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले बर्बरीक मुझे इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बचे तुम अपने शीश का दान दो और इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपने शीश का दान दूंगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और कन्हैया ने अपना विकराल रूप दिखाया, झोली पसार कर खड़ा हो गया। अरे मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। लेकिन बर्बरीक बोले प्रभु मैं ये युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाया और ऊंची चोटी पर रख दिया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने किया। गलत हुआ तो चाचा जी करके गए थे। वही बात अर्जुन बोला मैंने जिताया, भीम बोला मैंने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने जिताया? मन में अभिमान था आया, युद्ध किसने जिताया? चलो चले घनश्याम के पास, चलो चले घनश्याम के पास। बोले कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोला पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। तो पांडव बोले प्रभु कौन निर्णय करे? कन्हैया बोला एक ही है जो निर्णय बता सकता है, जरा हाथों को उठा लेना।
चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। बोले बर्बरीक बताओ ये युद्ध किसने जिताया? बर्बरीक बोले प्रभु मुझे पूरे पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ आपके सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ दिखाई नहीं। ये बात इतनी पसंद आई मुरली वाले को, उसने वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में आ जाएगी, और जो तुम्हें मैंने अमृत पिलाया है तुम युगों युगों तक अमर रहोगे, और जो भी भगत तेरे दरबार में आ जाएगा हार कर